शांतिनाथ भगवान की सुगत छाया में हम सभी यहाँ बैठ के धर्म ध्यान कर रहे हैं। चूँकि आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज राखी का पर्व है और आज का दिन अगर अपन देखें तो सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। प्रायः आज के दिन आप सभी लोग बहुत उत्साहित रहते हैं और बहुत उत्साह के साथ आज का पर्व आप लोग मनाते हैं। अपन देखें कि आज का पर्व प्रेम का पर्व है और प्रेम की बात की जाए तो प्रेम हमारे अंतरंग का एक तत्व है और प्रेम का स्तर भी अलग अलग हुआ करता है। आज चूँकि राखी का पर्व है, राखी के दिन 3 देवता ऊर्ध्वलोक से मनुष्य लोक की ओर आए और एक घर में आके डोरबेल बजाते हैं। अंदर से एक महिला बाहर आती है और देखती क्या है कि सामने 3 दिव्य पुरुष खड़े हैं, सफ़ेद वस्त्र पहने हैं और उनकी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी है। एक अलग आभा उनकी चमक रही थी। महिला ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो वो देवता कहते हैं कि हम देवता हैं, हम 3 देवता हैं, जिनमें पहले देवता का नाम धन देवता है, दूसरे देवता यश देवता हैं और तीसरे प्रेम के देवता हैं। हमें भगवान की आज्ञा से आपके यहाँ पहुँचाया है। चूँकि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान पर आपकी श्रद्धा है, तो हम 3 देवता आपके घर में आए हैं। मैं महिला कहती है आपका स्वागत है, अभिवादन है, आप पधारिए। तो वह देवता कहता है कि हम 3 में से कोई एक आपके घर आ सकता है। आप चाहें तो धन देवता को बुला लें, आप चाहें तो यश को बुला लें और आप चाहें तो प्रेम देवता को बुला लें। स्त्री ने सोचा किसको बुलाएं, तो अपने घर के अंदर जाती है और अपने पति से पूछती है। पति चूँकि राखी का दिन था, पैसे का हिसाब किताब लगा रहे थे, कौन को कितना देना है, इस वाली बहन को इतना देना, उसको इतना। तो वो कहते हैं कि देखो संसार में सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो धन की होती है। तुम एक काम करो, धन देवता को बुला लो। पैसे आज वैसे ज़्यादा खर्च होना है और रहेगा तो सब अच्छा रहेगा। तो पत्नी को बात जम जाती है कि पति ठीक कह रहा है कि धन की आवश्यकता पड़ती है, धन देवता को घर में अंदर प्रवेश करा लें। जैसे ही मुड़ती है तो उसका बेटा कहता माँ आप पिताजी की बात में मत आओ, माँ आप पिताजी की बातों में ना आए। धन तो घर में खूब है लेकिन इज्जत 2 कौड़ी की नहीं है। समाज में इज्जत के नाम पे कुछ भी नहीं है पिताजी का। आप तो यश देवता को बुला लो। माँ ने सोचा बच्चा भी ठीक कहता है, पैसे थोड़ी खाना है, खाना तो भोजन है और इतना घर में पर्याप्त है, अपन यश देवता को बुला लेते हैं। जैसे ही जाती है तो बीच में उसकी पुत्री मिल जाती है। वो टोकती है कि नहीं माँ, न धन की आवश्यकता है न यश की आवश्यकता है, यश भी खूब है, आप तो प्रेम देवता को बुला लो। अगर घर में 2 रोटी हैं और 4 सदस्य हैं, अगर घर में प्रेम होगा तो मिल बांट के वो 2 रोटी भी अपन खा लेंगे। इसलिए प्रेम है तो सब कुछ है। तो माँ को उसकी बात जम जाती है कि सही कह रहे हो बेटा, न यश की आवश्यकता है ना धन की, लेकिन आवश्यकता तो प्रेम की है। माँ दरवाजे पे जाती है और कहती है कि आप में से जो प्रेम के देवता हों वो मेरे घर में प्रवेश करें, आपका स्वागत है। जैसे ही देवता सुनते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि प्रेम के देवता को स्वीकार किया। जब वो अंदर आते हैं तो देखता क्या है कि उनके साथ 2 देवता और आ जाते हैं। माँ पूछती है आपने तो एक का कहा था? तो वो देवता कहते मुझे नहीं मालूम आपने किसने आपसे कहा कि प्रेम के देवता को स्वीकार करो। लेकिन जब आपने प्रेम के देवता को बुलाया
तो सहसा ही धन के देवता और यश के देवता उसके साथ साथ आ जाया करते हैं। बंधुओं, वस्तुतः एक दृष्टांत है, लेकिन अपने जीवन में देखें तो वास्तव में प्रेम का इतना ही महत्व है। प्रेम में अपने आप में एक विस्तार होता है और व्यापक बुद्धि से देखा जाए तो इसका विस्तार बहुत है, और अपन सब जो है प्रेम को एक संकुचित बुद्धि से देखते हैं। अपना अलग अलग स्तर होता है प्रेम का, और ये बात भी पक्की है कि जिनसे जितना प्रेम होता है, जिनसे जितना प्रेम होता है, उनसे संवेदनाएं भी और सहानुभूति भी उतनी ही ज़्यादा हुआ करती हैं। और जिनसे हमारा प्रेम नहीं होता, उनसे हमारी भावनाएं भी नहीं जुड़ी होती, हमारी संवेदनाएं भी नहीं जुड़ी होती हैं। तो प्रेम में अपने आप में अभिव्यक्ति अलग अलग रूप से हुआ करती है प्रेम की। अपन उसको विस्तार दृष्टि से देखें, संकुचित दृष्टि से ना देखें। कैसे कि एक माँ होती है, एक माँ का अपने बच्चे के प्रति भी एक प्रेम होता है। जब माँ का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है, उस प्रेम को अपन ममता का नाम देते हैं। वही प्रेम अगर परिवार और परिजन के बीच होता है तो उसको अपन मोह का नाम देते हैं। और वही प्रेम अगर मित्रों के बीच में होता है तो उसको अपन मित्रता का नाम देते हैं। और वही अगर प्रेम को विस्तार प्राप्त करे अपने गुरु के प्रति होता है तो उसको अपन भक्ति का, श्रद्धा का रूप देते हैं। और वही प्रेम अगर अपने भगवान के प्रति होता है तो उसको अपन श्रद्धा का रूप देते हैं, भक्ति का रूप देते हैं। तो प्रेम के कई विस्तार हैं। एक प्रेम ममता का रूप है, एक प्रेम मोह का है, एक प्रेम हमारी मित्रता का है, एक प्रेम हमारी श्रद्धा का, और एक प्रेम हमारी भक्ति का है। इससे बढ़ के भी प्रेम का एक स्वरूप है। अगर प्रेम हमारा प्राणी मात्र के प्रति हो जाए तो प्रेम हमारा अहिंसा का रूप धारण कर लेता है। हम देखें कि हमारा प्रेम कहाँ तक सीमित है। अगर हमारे अंदर प्राणी मात्र के प्रति प्रेम है और प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य का भाव है तो आचार्य ने सूत्र दिया है सत्येषु मैत्रिम। वह सत्येषु मैत्रिम का जो सूत्र है वह अपने आप में हमारी अहिंसा को दर्शाता है। अगर हमारी प्रेम की परिभाषा संकुचित है तो कहीं ना कहीं हम अहिंसा से दूर हैं। तो ये बात देख लो कि आप जितने भी आप स्तर अपना ऊपर होगा उतने हम अहिंसक हों, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ संवेदनाएं हैं, जहाँ संवेदना है वहाँ सहानुभूति है, और जहाँ सहानुभूति है वहाँ पे अहिंसा है। ये सूत्र काम करता है। तो अपन देखें कि कैसे प्रेम में संवेदनाएं काम करती हैं, कैसे प्रेम में क्रूरताएं काम करती हैं। एक बिल्ली होती है, बिल्ली अपने मुख में एक चूहे को भी ले जाती है और बिल्ली अपने मुख में अपने बच्चे को भी ले जाती है। चूहे को ले जाते समय उसके मुख से क्रूरता झलकती है, और जब अपने बच्चे को ले जाती तो उसके मुख से, उसके जीवन से, उसके शरीर से ममता झलकती है। दोनों में मुख में दवाई है, लेकिन अंतर कितना आ गया अपन को देखना है। वहाँ पे उसको ममता दिख रही है और वहाँ पे उसकी क्रूरता दिख रही है। एक कसाई जब किसी पशु का वध करता है, किसी पशु का वध करता है तो उस समय वो हिंसा का काम करता है, वह क्रूरता का काम करता है। और जब वह कसाई अपने बच्चे को खिलाता है तो उन्हीं हाथों से, जिन हाथों से वो पशु का वध करता है, उन्हीं हाथों से अपने बच्चे को भी खिलाता है। जिस समय पशु का वध करता है वह पशु उसके लिए बच्चा नहीं, उसका माल होता है, और जब अपने बच्चे को खिलाता है तो वह बच्चा उसका क्या होता है, जी का लाल होता है। कितना अंतर है, इस संवेदनाओं में अंतर है, और ये अपने आप में हमारी अहिंसा को प्रकट करता है। वास्तव में देखें कि व्यवहारिक दृष्टि में हम प्रेम कैसे प्रकट करते हैं। मुख्य रूप से तो आज का दिन जो आप है अपन ने रूढ़ी से बना लिया कि भाई बहन का त्योहार है, लेकिन चूंकि आपने भी कहानी सुनी है और कहानी के माध्यम से यही है कि उपसर्ग दूर होने के बाद लोगों ने संकल्प लिया, इस बात को अपन आगे थोड़ी बात करेंगे। लोगों ने संकल्प लिया कि ये पर्व मात्र भाई बहन तक सीमित न रहे, सबके प्रति साधर्मी वात्सल्य के साथ ये प्रेम हमारा होता है, और ये रक्षाबंधन है। आज हम बहुत कम समय में अपन थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे, चूँकि
पर्व का दिन है और कवि गुरुदेव ने अपने आज ही के पर्व के दिन प्रवचन में कुछ सूत्र दिए थे। उन सूत्र पे कल चूँकि बड़े महाराज जी ने भी चर्चा की थी, उन्हीं सूत्रों पे अपन आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 4 सूत्र गुरुदेव ने दिए कि अपन देखें तो प्रेम मात्र जो अपन घर तक सीमित रखे हैं, अपनों तक सीमित रखे हैं, ये इस प्रेम के पर्व को हम घर तक सीमित ना रखें। ये हमारे लिए धर्म से भी जोड़ें, धर्म की रक्षा से भी जोड़ें, राष्ट्र के लिए भी जोड़ें, समाज के लिए भी जोड़ें, क्योंकि यह पर्व राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इसको हर दृष्टि से हर वर्ग के, हर समाज के लोग अपने अपने स्तर से इस पर्व को मनाते हैं। हमें किस स्तर से मनाना है देखें। राखी खूब बांध ली और खूब बंधवा ली। आज अपन गुरुदेव की बात का अनुकरण करें तो गुरुदेव कहते हैं कि आज रक्षाबंधन को नए तरीके से अपन बनाएं। तो रक्षाबंधन मनाने का गुरुदेव ने पहला सूत्र दिया है कि आज अपन प्रकृति के साथ संबंध जोड़ें, प्रकृति के साथ रक्षा बंधन मनाएं। तो कैसे बनाएं? आज अपन देखें कि आज व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर दोहन करता है तो प्रकृति का करता है। आज पर्यावरण सबसे ज़्यादा दूषित है और इन सब में कारण है तो सिर्फ हमारी चेष्टाएं। कैसी चेष्टाएं? तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन इतना ऐसा विलासिता वाला और प्रमाद का जीवन हो गया है कि हम प्रकृति की ओर देखते ही नहीं हैं। हम सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं। अब इसके कितने दुष्परिणाम आए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जीवन पूरा स्वार्थ का हो गया। जहाँ मेरे फायदे की बात हो गई वहाँ हम नुकसान और फायदा दूसरों का नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए समझौता प्रकृति से करना है कि हम कहाँ कहाँ गलती करते हैं। हमें संकल्प रहना है कि कहीं ना कहीं हमारे माध्यम से प्रकृति में किसी प्रकार का दूषण ना आए, प्रदूषण ना फैले। तो सबसे ज़्यादा आदमी जल, जमीन और जंगल, ये 3 चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम सबसे ज़्यादा अवेयर हैं। सबसे ज़्यादा हमारे लिए इसकी चिंता नहीं होती। पानी के मामले में हम कितना दुरुपयोग करते हैं। आज कहीं कहीं ऐसे ऐसे गांव शहर भी हैं जहां वो 2-2 बूंद पानी के लिए तरसते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कितने टनों से, कितने लीटरों से पानी बहाते रहते हैं। हम छतरपुर में थे, गर्मियों के दिन थे, देखकर पीड़ा होती थी। जब जंगल जाते थे तो सारे घरों में सरकारी नल चलते हैं, और सरकारी नल चलते हैं तो पूरे 2-2, 3-3 घंटे तक वो पानी पूरा रोड पे आके बह रहा है, नालियों में जा रहा है। कितना पानी वो बह के बर्बाद हो जाता है, लेकिन अपन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। जिनको मिला है वो उसके महत्व को नहीं समझते, जिनको नहीं मिला उनसे पूछें। ऐसे ही जंगल के बारे में कि आज पूरे जंगल, बड़े बड़े हाईवे बनाने के चक्कर में पूरे जंगलों को काट दिया। आज पूरा पर्यावरण बिगड़ गया। आज मौसम विभाग कुछ कहता है, होता कुछ है। आज वो जो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती थी, ओजोन की जो परत थी वो नीचे के नीचे जा रही है, दरारें आ गई उसमें। उसका मुख्य कारण तो ये है कि आज पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। कल महाराज जी ने बात की थी कि अगर करना ही है तो पौधों को लगाओ। 8-10 दिन पहले एक पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी का वक्तव्य तो सुनने में आया था। उन्होंने भी कहा लोगों से कम 5 पेड़ों का संकल्प लें कि आप लोग अपने जीवन में 5 पेड़ जरूर लगाएं। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि हमने स्वयं अपने शौक के लिए, सुविधाओं के लिए, घर गृहस्थी में हमने सारे अपने भोग सामग्री इकट्ठा करने के लिए इन लकड़ी आदि, पेड़ आदि का अपने उपयोग किया। आप लोग को बता दें, सिलवानी और गैरतगंज रायसेन जिले में सिलवानी का जंगल अपना में बहुत बड़ा जंगल माना जाता है, बहुत हरा भरा है। वहाँ पे एक बार हमने पूछा ये चीज़ कि ये जंगल इतना हरा भरा क्यों है, यहाँ पे कटाई नहीं होती? तो लोग कहते हैं कि महाराज जी यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया है, अर्थात यहाँ के लोगों ने इन पेड़ों के साथ रक्षाबंधन मनाया है। पेड़ों के साथ रक्षाबंधन मनाया है तो यहाँ के पेड़ों की सुरक्षा है। हमें भी देखना है कि हम जितनी इन पेड़ों की सुरक्षा करेंगे और जितने नए पेड़ों को लगाएंगे उतना हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और अपने आप में प्रदूषित नहीं होगा। तो सबसे पहले प्रकृति के साथ अपन के लिए बात रखनी है। दूसरी एक बात और बोलना चाहते हैं जो कल बड़े महाराज जी ने नहीं बोली थी, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आज व्यक्ति दुरुपयोग करता है तो प्लास्टिक का करता है।
आज हम पूरा जीवन प्लास्टिक पे आधारित हो गया। डिस्पोजल आदि जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं यूज एंड थ्रो वाला, हमारे संबंध भी ऐसे ही हो गए हैं और हम चीज़ों का इस्तेमाल भी ऐसा ही करते हैं। जब तक व्यक्ति से हमारा स्वार्थ होता है हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और जब स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो हम उनको डरनकार दूर कर देते हैं। ऐसे डिस्पोजल का है। तो ये प्लास्टिक के जितने भी आइटम हैं, इन सब का हम कितने बेतरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसके माध्यम से कितने जीवों को घात होता है, कैसा प्रदूषण हमारा फैलता है, इसके बारे में देखना है। वातावरण अपने आप में, एक पत्रिका में एक चीज़ पढ़ी में आई थी कि हर वर्ष भारत में 15,000 टन प्लास्टिक समुद्र में फेंका जाता है, जो रिसाइकिल नहीं होता। ऐसा रिसाइकिल नहीं होने वाला 15,000 टन प्लास्टिक समुद्र में फेंक दिया जाता है। अब सोचो कि वो समुद्र में जा रहा है तो उसको, समुद्र में ऐसे जीव जंतु भी हैं जो उसको खाते होंगे, उनकी अगर आहार नली, श्वास नली में वो जाए तो उनको मरण को ही प्राप्त होते होंगे। हमें तो पता ही नहीं है कितने जीव घात को प्राप्त हो जाएं। तो हमें देखना है कि प्लास्टिक का हम उपयोग कितने रूप में करते हैं। जितना हो सके इन सब से बचना चाहिए। हमने अभी सुना है कि देश में इसका प्रतिबंध लग गया, बहुत सी चीज़ों को लेके लगना भी चाहिए, लेकिन जितना हो सके अपन भी अपने जीवन इसका प्रयोग ना करें, जितना हो उससे बचने का प्रयास करें। सबसे ज़्यादा अपन करते हैं कैरी बैग के रूप में। कैरी बैग में आप प्लास्टिक की पॉलीथीन ही रहते हैं। अपन अगर देखें तो पुरानी परंपराओं में भी तो अपन किसी चीज़ का इस्तेमाल करते थे, जूट आदि के थैले होते थे, लेकिन आज उसको रखने में अपन को शर्म आती है ले जाने में, लेकिन अपन को उपयोग करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से आगरा में एक आशीष नाम का कोई भाई है, उसने पूरे हैंडमेड वर्क वहाँ आगरा में चलता है। 50 वहाँ कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, हाथों के द्वारा कई प्रकार के चीज़ें बनाते हैं। उसमें वो तरह तरह के बैग्स भी बनाते हैं, थैले भी बनाते हैं, जो अपने आप में सुंदरता को लेके रहते हैं। वो सारा काम आगरा में भी चल रहा है, एलोरा में भी चल रहा है। आप लोग इन चीज़ों को लेंगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा। इस सारी चीज़ों से हम नुकसान से बच जाएंगे। जो पॉलीथीन आप लोग घर में सामान वेस्ट अपना जो होता है उसको भर के रास्ते में फेंक देते हैं, वही पॉलीथीन तो वो जानवर खाते हैं। गाय क्या खाएंगी? हमने बीनावाड़ा के गौशाला में एक भाई से पूछा, उसने ही बताया कि महाराज जी सबसे ज़्यादा अगर गाय मरती हैं तो उनके पेट में पॉलीथीन जाने से वो मरती हैं, क्योंकि आवारा पशु रहते हैं, रास्ते पे घूमते हैं, खाने को नहीं मिलता तो पॉलीथीन में जो सामान होता है उसके साथ वो खा लेते हैं। एक गाय के पेट में जब मरने के बाद उसको चीरा लगाया तो 36 किलो पॉलीथीन निकली। तो ये सब कहाँ से? ये सब हमारे खुद के किसके कारण? गलतियों के कारण। तो इस चीज़ को अपन देखना है कि वो जानवर ना मने, जितना हो सके पॉलीथीन का अपन कम से कम अपन उपयोग करें। स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, उसका सबसे पहला संकल्प यही लें कि हम अपने भारत को, अपने नगर को और अपने घर को प्लास्टिक से मुक्त करें। सबसे पहले घर को मुक्त करें। घर मुक्त होगा तो हमारा नगर होगा, नगर होगा तो समाज होगी, समाज होगा देश होगा। शुरुआत अपने आप से। अपन ये ना सोचें कि महाराज भारत इतना बड़ा देश है, हम अकेले करेंगे तो क्या होने वाला है। आज रक्षाबंधन है तो प्रकृति की रक्षा का संकल्प हमें लेना है। और ये सूत्र हमारा नहीं है, ये गुरुदेव का सूत्र है। उसी चर्चा को अपन बढ़ा रहे हैं आगे। गुरुजी ने उस समय दूसरे विषय में वो चीज़ रखी थी, आज वर्तमान परिस्थिति देख के हम इस चीज़ को आपके सामने रख रहे हैं। दूसरा सूत्र गुरुदेव ने दिया कि राष्ट्र की रक्षा। रक्षाबंधन बनाए तो इस रूप में बनाए कि हमारा पहला कर्तव्य हो कि हम राष्ट्र के हित की रक्षा करें। अपने देश के प्रति हमारा समर्पण कितना है हमें देखना है। जिस देश की हम रोटी खाते हैं, जिस देश की मिट्टी में हम रहते हैं, पानी पीते हैं, यहाँ की हवा का हम पान करते हैं, अपन देखें कि हम देश के प्रति कितनी समर्पित हैं और कितने सच्चे हैं। ध्यान रखो, हमें अपनी चीज़ अपनी दिखती है और पर सारी चीज़ पराई दिखती हैं। सरकारी संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, इसका हमेशा हमारे लिए सदुपयोग करना चाहिए। किसी भी रूप से उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वह दुरुपयोग आपका ही माना जाएगा क्योंकि राष्ट्र आपका है। आज हमारा सौभाग्य है कि मैं ऐसे राष्ट्र में रह रहे हैं जो भारत देश अपने आप में बहुत विशालता को लेके है और दुनिया के लिए आदर्श माना जाता है। संस्कारों का देश है। यहाँ पे हर वर्ग के, हर समाज के, हर संप्रदाय के लोग रह के अपना धर्म ध्यान करते हैं। आज जैन समाज को भी सौभाग्य मिला है कि भारत जैसे देश में रह के हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। तो इसमें किसके लिए अपन अनुग्रह माने?
इसमें अपने देश का ही तो अनुग्रह है। हमें अपने आप में गौरव होना चाहिए। ऐसे गौरवशाली भारत में हम रह रहे हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हमारे माध्यम से किसी भी रूप से देश की रक्षा होना चाहिए। आज धर्म ध्यान कर रहे हैं तो उस देश के कारण कर रहे हैं। अगर देश ना होता तो आप शांति से बैठ के यहाँ धर्म ध्यान नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में हम उनका उपकार मानना चाहिए। किसी प्रकार की राष्ट्रीय आपदा आती है, आपदा अभी कुछ समय पहले कोरोना अभी भी चल रहा है, लेकिन एक प्रकार से पूरे विश्वव्यापी ये आपदा है, तो हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होता है कि सबको साथ लेके सबका सहयोग करें और इस आपदाओं से अपन बचने का प्रयास करें। समाज ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, आगे भी करना है, बहुत कुछ सुनने में आया था। इस प्रकार ये सामूहिक क्रियाएं देश के लिए हमारी हर प्रकार से होना चाहिए। अपन देखते हैं कि थोड़ा बहुत कोत होता है तो कर्जे की बात आ जाती है। देश में इतना वैभव है, इतना धन है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा स्वयं इकट्ठा कर लें, हमें विदेशों से कर्ज लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। अपने आप में इतने सक्षम है, भारत अपने आप में इतना सक्षम देश है कि इसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे गुरुदेव कहते हैं कि जैन समाज अपने आप में सक्षम है, वह किसी के हाथ में हाथ नहीं फैलाती, वह अपने आप में एक दूसरे के सहयोग से पूरा काम कर लेती है। ऐसे ही हमारे लिए, राष्ट्र के लिए भी सोचना चाहिए, हमारे माध्यम से राष्ट्र की जितनी सेवा हो सके उतना करें। अरे भारत तो वो देश है जहाँ पे अगर कोई भूखा व्यक्ति हो और हमारे पास 2 रोटी हो तो 1 रोटी अपन उसको खिला देते हैं, 1 रोटी खुद खा लेते हैं। और अगर एक भी ना मिले तो खुद भूखे रह के प्रसन्न रहते हैं, लेकिन सामने वाले का पेट भरते हैं। अतिथि देवो भव की ये दुनिया में ये भारत राष्ट्र है कि जहाँ पे अतिथि को देव माना जाता है। एक कहानी याद आ रही है, कहानी में दृष्टांत छोटा सा कि पूर्व में ऐसे अपन भारत के अनुयायी हैं, भारत देश में रहने वाले हैं, कि पूर्व में एक रंती देव नाम के एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने 40 दिन तक भूखे रह के अपने जीवन चलाया है। 40 दिन के बाद उनको 4 रोटियां मिली कहीं से, तो जैसे ही खाने को हुए तो अंदर मन में भाव हो जाते हैं विचार कि कैसा अभागा हूँ कि आज मैं अतिथि सत्कार नहीं कर पा रहा। उनका नियम था कि खाने से पहले अतिथि के सत्कार करेंगे। ये पुराने समय की परंपरा चली है कि लोग जब खाने को बैठते थे ना तो अपने घर के बाहर दिल्लान में जाते थे, बाहर कैंपस में, और आके खूब तेज से आवाज़ लगाते थे, खूब तेज से आवाज़ लगाते थे कि दूर दूर तक मेरी कोई आवाज़ सुन रहा हो तो मैं भोजन के लिए बैठ रहा हूँ, आए और मेरी सेवा स्वीकार करें। जब कोई सुनकर अगर आना होता तो आता था, नहीं तो फिर उसके बाद वो खुद बैठ के भोजन करते थे। तो पहले की परंपरा ऐसी थी कि कोई आवे तो हम खावें, और आज हमारा जीवन ऐसा स्वार्थपूर्ण हो गया है, आज अपन कहते हैं कि जे जावें तो हम खावें। ऐसा ही है ना, पहले ऐसे ही होता था, कोई आवे तो खावें, आज कहते जावें तो खावें। तो अपन को देखना है कि 40 दिन तक भूखे रहने के बाद वो कहते हैं कि कोई मिल जाए तो हमारा अतिथि संविभाग हो जाए, और उनका सोचना मात्र होता है। वो कहते हैं उनके द्वार पे एक व्यक्ति आ जाता है, वह व्यक्ति आता तो बहुत खुश होते हैं, अपने हिस्से की 1 रोटी उस व्यक्ति को खिला देते हैं। वह रोटी खाता है तो उसको तृप्ति का नहीं होती, तो वो अपने पत्नी के हिस्से की भी रोटी उसको खिला देता है। जब पत्नी के हिस्से की रोटी खिलाई उससे भी उसको तृप्ति नहीं हुई तो अपने बच्चे के हिस्से की रोटी भी उसको खिला देता है। और जब उससे भी तृप्ति नहीं होती, संतुष्टि नहीं होती, तो अपने पुत्र वधू की रोटी थी उसको भी दे देता है। 4 रोटी खिला देता है, वो खिला के अपने आप में संतुष्ट होता है। जैसे ही खिलाता है तो उसकी परीक्षा तो कोई देव ले रहा होता है, और कहते हैं वह देवता उनके सामने प्रकट होता है। वो कहता कि मैं तुम्हारी इस अतिथि सत्कार की क्रिया से मैं बहुत खुश हुआ हूँ, मांगो तुम क्या वर मानना चाहते हो, तुम्हारे क्या वर तुम मांग लो। तो वो रंती देव बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे स्वर्ग के सुख चाहिए, न मुझे कोई कामना है, न मुझे कोई मोक्ष सुख की अभिलाषा है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से कोई भी जीव दुखी ना रहे। ये आदर्श है, मैं प्राणी मात्र की सेवा कर सकूं, मुझे अपने आप में कोई भी जीव दुखी दिखे तो उनकी सेवा कर सकूं, मेरी और कोई चाह नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग इस भारत देश में हुए हैं। हम देखें हम अपने स्तर पे कहाँ हैं, हम कितनी सेवा कर सकते हैं, कितनी हमारे अंदर करुणा है। ये भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए हम कौन से अच्छे कार्य करते हैं। तो राष्ट्र की रक्षा में मेरा पहला कर्तव्य होता है कि हम अपने दायित्व को समझाएं। और ध्यान रखो,
धर्म से ऊपर राष्ट्र है, और राष्ट्र किसे कहेंगे? मानवता का नाम ही राष्ट्रीयता है। जितनी हमारे अंदर मानवता होगी, क्योंकि मानवता एक ऐसा धर्म है जो धर्म से ऊपर उठ के होता है, पुण्य पाप से ऊपर उठ के हुआ करता है, इसलिए मानवता का धर्म पहले निभाएं। एक संत हुए, वह संत अपने आप में बहुत पहुँचे थे। उन्होंने एक ग्रंथ का निर्माण किया, एक ग्रंथ की रचना की, तो उनके जो प्रशंसक थे, अनुयायी थे, उन्होंने उसको छपवाने के लिए, प्रकाशन के लिए एक बीड़ा उठाया। पुराने समय में चंदा इकट्ठा हुआ करता था, तो लोगों ने खूब सारा चंदा इकट्ठा कराया और इकट्ठा करा के उस ग्रंथ का प्रकाशन कराने लगे। जैसी प्रकाशन की बात आई तो उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा तो उन संत के कहने से पूरा धन वहाँ पे अकाल पीड़ितों के लिए बांट दिया गया। फिर पुनः जब वो अकाल शांत हुआ तो लोगों ने फिर चंदे इकट्ठे किया उस प्रकाशन के लिए, और देखते क्या है कि जैसे चंदा इकट्ठा हुआ तो वहाँ पे उनके राज्य में बाढ़ आ गई। जैसी बाढ़ आई तो पूरा धन उस बाढ़ में लगा दिया गया। पुनः तीसरी बार प्रकाशन के लिए चंदा इकट्ठा हुआ। इस बार चंदा भी इकट्ठा हुआ और ग्रंथ का प्रकाशन भी हुआ। जब ग्रंथ का प्रकाशन हुआ तो उस पर लिखा तीसरा संस्करण। क्या लिखा? तीसरा संस्करण। लोगों को आश्चर्य हुआ, संस्करण तो पहला ही है, तीसरा कहाँ से हो गया? तो संत से पूछते हैं, संत कहते हैं कि पहला संस्करण उन अकाल पीड़ितों के लिए समर्पित, दूसरा संस्करण उन बाढ़ पीड़ितों की समर्पित, और तीसरा संस्करण आप भक्तों के लिए समर्पित। ये क्या है? ये मानवता है। तो मानवता के बारे में सोचें, ये हमारे राष्ट्र से ऊपर उठ के हुआ करती है। ये मानवता हमारे लिए धर्म से ऊपर उठ के हुआ करती है। आज हम अपनी मानवता को कहाँ खोते जा रहे हैं, हमें खुद देखना है। इस प्रकार की कोई आपदा आती है, इस प्रकार कोई प्राकृतिक किसी प्रकार की कोई वेदना वो आती है, तो उसमें हमारा सहयोग कितना होता है, हम कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अपने शौक, अपने लिए तो दुनिया पैसा खर्चा करती है, परमार्थ के लिए कौन सोचता है? परमार्थ के लिए हमें से सोचना चाहिए। ये दो सूत्र जो गुरुदेव ने बताए, एक प्रकृति के लिए और एक राष्ट्र के लिए, और तीसरा सूत्र आता है संस्कृति की रक्षा के लिए। संस्कृति की रक्षा, आज हम रक्षाबंधन बना रहे हैं, तो संस्कृति के साथ कैसे रक्षाबंधन बनाएं, ये हमें पहले सोचना है। आज संस्कृति को कैसे बढ़ावा देवें, हमारे माध्यम से हमारी संस्कृति के अंदर क्षति को प्राप्त ना हो, इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखो। क्योंकि हमने कहा कि हमारा आदर्श बहुत बड़ा है, संस्कृति अपने आप में बहुत मायने रखती है। आज उसी संस्कृति की बात है कि आज की तिथि में जो आपने कहानी सुनी कि विष्णु कुमार मुनि ने अकंपनाचार्य आदि शास्त्र मुनि राजों को उपसर्ग दूर किया और उनकी रक्षा का उपक्रम किया। आए थे विष्णु कुमार मुनि के पास क्षुल्लक जी और उनसे कहा था कि आप इनके उपसर्ग को दूर करें। विष्णु कुमार मुनि चाहते तो कह देते कि आवश्यकता क्या है, वो अपने अवैधिक ज्ञान से रिद्धि तो उत्पन्न हो ही गई थी। वो कहते कि नहीं, ये तो बहुत ऊंचे साधु हैं, अगर उपसर्ग के माध्यम से मरण को प्राप्त करेंगे तो इसमें कई तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे और कई स्वर्ग को जाएंगे। सभी को जाना था स्वर्ग और मोक्ष, नहीं करते उनकी सेवा, नहीं आते उनकी वैयावृत्ति करने, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना साधर्मी वात्सल्य का प्रेम दिखाया। उन्होंने उनके उपसर्ग को दूर किया। कैसे किया? उन्होंने अपना स्वयं का जो रत्नत्रय था उसको छोड़ के एक बटुक का रूप धारण करके राजा बलि को सबक सिखाया। अगर वो सबक नहीं चलाते तो वो आज भी इस प्रकार के उपसर्ग होते। उन्होंने बलि को सबक सिखाया तो आज तक इस जैन इतिहास में मुनियों की बलि पूर्ण रूप से बंद हो गई। हमको देखना है कि जिस प्रकार उन्होंने अपना धर्म निभाया, अपन अपना धर्म निभाते नहीं निभाते। संस्कृति की रक्षा की बात आती है, इतनी बड़ी सांस्कृतिक धरोहर इस खजुराहो क्षेत्र पे हमें देखने को मिल रही है। ये हमारी कमी के कारण है कि आज हमारे क्षेत्र है और कोई दूसरे के संरक्षण के हाथों में हमने दे दिए। किसी जैन श्रेष्ठी ने ही तो बनाए हैं, अगर इनकी हमने रक्षा शुरू से की होती तो आज दूसरों के हाथ में नहीं जाते। लेकिन इसके बाद भी लोग यहाँ देख के गदगद होते हैं कि ऐसे ऐसे विशाल मंदिर बनवा दिए। आज उन्हीं का अनुकरण आज गुरुदेव कर रहे हैं। इस संस्कृति को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ा उपक्रम है। हमें लगता है कि महाराज जी इतने मंदिरों की आवश्यकता क्या है, लेकिन ध्यान रखो,
जो मंदिर आप लोग ने बनवाए हैं, बनते हैं, चूना मिट्टी के हैं, वे 100, 150, 200 साल तक चलेंगे। लेकिन गुरुदेव ने जो कल्पना है, गुरुदेव जी की जो सोच है, ये मंदिर हमारे लिए आने वाली कितनी पीढ़ियों के लिए काम करेगा, आने 3-3, 2-2 हज़ार वर्ष तक काम करेगा। तो देखो कि जो आज एक इंटरनेशनल स्पॉट पे आके ये मंदिर बन रहा है, हमारे लिए आगे चल के लोग उस मंदिर को देखने जाएंगे, इसको बाद में देखेंगे। तो हमारा कर्तव्य है इस संस्कृति की रक्षा हमें अपने हाथों से करना है और कुसंस्कारों से बचना है। आज संस्कृति इसलिए विकृत हो रही है क्योंकि आज कुसंस्कारों बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में आ गए। कल महाराज जी ने बात की थी कि आज का पर्व रक्षाबंधन का पूरा व्यावसायिक हो गया है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये सब मीडिया की देन है। आज मीडिया इतना कुछ परोसती है कि हमारे दिमाग में बार-बार उसी चीज़ की हैमरिंग होती रहती है। वही चीज़ नहीं आना तो वो दिमाग वही चीज़ आती है। हम सोचते कुछ हैं और बाज़ार से कुछ लेके आते हैं। तो आज पूरा मीडिया ने हमारे संस्कारों को बिगाड़ दिया। मोबाइल और मीडिया, 2 चीज़ें हमारे लिए पूरे बर्बाद करके रखी हैं। हमें देखना है इसका कितना प्रयोग कितने रूप में करना है, कितना सदुपयोग है इसका, कितना दुरुपयोग है, हमें खुद सोचना है। क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, विवेक है। ये चीज़ अगर हमारे जीवन में नहीं होंगी तो फिर हम कैसे अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे और ये रक्षाबंधन का पर्व मना पाएंगे। इसलिए अपने प्राण को देना भी पड़े तो संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। प्राण दे के भी संस्कृति की रक्षा होना ये हमारा धर्म है। ध्यान रखो, जब बात पाप की आती है तो हम सबसे आगे हो जाते हैं और जब बात धर्म की आती है तो पीछे हट जाते हैं। जब पाप की बात आती है तो हम पीछे आगे आ जाते हैं और जब धर्म की बात आती है तो पीछे। पाप के कार्य में तो कायर बनो। जब बात पापों की हो तो कायर बने और जब बात धर्म की हो तो पहले हम उजागर हों, सबसे पहले हम आगे आए। तो संस्कृति की रक्षा के लिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम अपने जीवन को आगे लेके जाएं। देखो एक बात और याद आ गई कि एक चीनी यात्री जो बहुत बड़ा दार्शनिक था, भारत की यात्रा पे आया था। भारत में रहकर उसने खूब अध्ययन अध्यापन किया और यहाँ के साहित्य को पढ़ा, अपने आप में बहुत प्रभावित हुआ। और कहते हैं कि वो अपने साथ जब जाने लगा तो यहाँ का बहुत सा इतिहास चीन में ले जाने लगा। बहुत से इतिहास अपने साथ ले गया। नदी पार करनी थी, नदी में उसने शास्त्रों को नाव में रखा और नदी पार करने की बात आई तो बीच नदी में कहते हैं कि नाव का भार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसमें से कुछ वजन कम करना पड़ेगा। तो वह यात्री कहता है कोई बात नहीं, इन शास्त्रों को नदी में कुछ डाल देते हैं, इन ग्रंथों को कुछ नीचे नदी में डाल देते ताकि भार कम हो जाए। ऐसा सुनते ही उस नाव में कुछ भारतीय यात्री बैठे थे, तुरंत उन्होंने वहाँ से उसकी बात सुनी और छलांग लगा दिया। और छलांग लगाते हुए क्या कहते हैं, अपने प्राण देते हुए कि भारत की संस्कृति खत्म नहीं होनी चाहिए, भले हम प्राण दे देंगे। मतलब अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने प्राणों का बलिदान दे दिया। क्योंकि हम तो पुनः दुनिया में जाएंगे, लेकिन एक बार ये शास्त्र और ये ग्रंथ, ये इतिहास हमारा खत्म हो गया तो पुनः नहीं मिलने वाला। तो ये हमारा संस्कृति का इतिहास पूर्व का रहा है, हमें समझना है हमारा कितना समर्पण है। 3 बात हो गई और चौथी बात करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, समय पर्याप्त हो गया है। कि अंतिम धर्म की रक्षा, पहली प्रकृति की रक्षा, दूसरी राष्ट्र की रक्षा और तीसरा संस्कृति की रक्षा और चौथी बात आती है अपने धर्म की रक्षा। आज आप लोग रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, किसके लिए? देव सास गुरु के लिए। सुबह सुबह से सब आयतन में आ गए महाराज जी, भगवान के पास, हमारे पास भी। आज सुबह भी एक बच्चा आया और बोला महाराज जी ये रक्षा सूत्र हम आपको समर्पित करना चाहते हैं, आप हमारी रक्षा करना। ऐसी बात है ना, आप लोग भी इसी सोच के साथ आते हैं कि महाराज जी ये राखी हमारी समर्पित है आपको, आप हमारी रक्षा करना। लेकिन देखें कि महाराज को रक्षा करना है कि आपको महाराज की रक्षा करना है, अभिप्राय बदल गए। ध्यान रखो, मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है धर्म की रक्षा और धर्मायतन की रक्षा। देव सास गुरु की रक्षा करना हमारा पहला कर्तव्य है। देखो विष्णु कुमार मुनि ने अपने धर्म को छोड़कर धर्म की रक्षा की, मतलब रत्नात्रय धर्म को छोड़कर और एक वात्सल्य धर्म का उनने रक्षा वो किया ताकि परंपराएं हमारी चलती रहें। आज जब हम पे बात आती है तो हम कहाँ रहते हैं हमें देखना है। देव सास गुरु रक्षा के लिए हमेशा हमें आगे रहना चाहिए। ये रक्षा सूत्र हम अपनी रक्षा के लिए ना, हम एक संकल्प इस चीज़ कर लें कि देव सास गुरु की रक्षा का कर्तव्य मेरा है। जब भी धर्म पे आँच आएगी तो सबसे पहले हम खड़े हैं। आज धन वैभव तो खूब है,
लेकिन जब धर्म की बात आती है, रक्षा की बात आती है, तो आप सब लोग पीछे हट जाते हैं। हमें देखना है हमारे माध्यम से धर्म की रक्षा हो और साथ में धर्मात्मा की भी रक्षा हो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, कल महाराज जी ने सूत्र भी दिया था कि धर्म की अगर आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं होता, न धर्मो धार्मिक ही बिना। आचार्य समंतभद्र कहते हैं कि वह धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता, धर्मात्मा के बिना नहीं होता। तो हम धर्म तो खूब करते हैं मंदिर में, लेकिन धर्मात्मा के प्रति हमारी कैसी भावना होती है, वो वात्सल बनता कि नहीं बनता? छोटी छोटी बात पे हम कैसे नाराज हो जाते हैं, छोटी कसाई भड़क जाती है, तो वो हमारा धर्म कहलाएगा? नहीं, हमारा पहला धर्म है कि धर्मात्मा के साथ भी हम बिना वात्सल अपनाएं, उनसे साथ उनकी सेवा, उनकी सहयोग, उनका संरक्षण, उनका समादर, ये सारी चीज़ें हमारे लिए होना चाहिए। न हम आदर कर पाते, न सहयोग कर पाते। सहयोग की सबसे कम भावना, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपस में सहयोग की सबसे कम भावना देखी जाती है तो हमारी समाज में देखी जाती है साधर्मी के प्रति। क्योंकि वही बात है कि हम सिर्फ अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाते, मुझे सिर्फ अपना दिखता, किसी का नहीं दिखता। मैंने सागर के अंदर देखा है एक सिंधी समाज के भाई को। सिंधी समाज में आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पर कैसे अपने साधर्मी को ऊपर उठाते हैं। एक सिंधी की दुकान थी, किराने का काम था उसका। उसकी दुकान पे एक लड़का लगा था जो सिंधी था, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, तो उस सिंधी भाई ने उसको अपनी दुकान में लगा लिया। 6 महीने 1 साल तक उसको पूरा काम सिखाया अपना, और जब पूरा काम सीख गया ना, तो उसने उसको सिर्फ मात्र अपनी दुकान की एक चीज़ दे दी। क्या दे दी? उसको लौंग दे दिया, लौंग दे दी। इस लौंग को अब पूरी सिंधी समाज में सागर के अंदर कोई व्यापार नहीं करेगा, सिर्फ वो लड़का करेगा। और कोई ग्राहक इनके पास आएगा तो पूरा वो ग्राहक उसको उसके पास पहुंचा देंगे या फिर अपने आप से देंगे, तो उसका पूरा उसको बेनिफिट मिलेगा। तो एक अपने यहाँ ऐसा होता है, अपन तो दूसरे का अगर व्यापार बढ़ रहा हो तो टांग खींच के उसको नीचे करना प्रयास करते हैं, लेकिन उसने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, अपने समाज का व्यक्ति था। ये साधर्मी वात्सल्य भी देखा जाता है, मात्र मंदिर में धर्म नहीं होता। तो ये चीज़ अपन देख लें कि हमारे अंदर कितनी है कि हमारा कोई साधर्मी है जो दुखी है, परेशान है, उस अगर हम सक्षम हैं, हमारे पास पात्रता योग्यता है, तो हम उसको कितना सहयोग करते हैं, कितनी उसकी सेवा कर सकते हैं। ये सेवा सहयोग ये भी हमारा धर्म है, ये धर्म की रक्षा के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वो रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा और हम सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आपस में एक दूसरे के सहयोग के साथ हमें अपने जीवन को आगे ले जाना होता है। समय पर्याप्त हो गया है, अपन इन 4 सूत्रों को अपने जीवन में याद रखें जो गुरुदेव के हैं, और इस प्रेम के वातावरण को विस्तार दें। अकेली घर परिवार तक सीमित न रखें, राष्ट्र, देश, समाज और परिवार, इन सब में एक प्रेम वात्सल्य का माहौल रहे, और इस सूत्रों के साथ अपने जीवन को आगे ले जाएं, ताकि हमारे माध्यम से दूसरों का भी कल्याण हो और हमारा भी कल्याण हो। विष्णु कुमार मुनि की कथा को अपन याद रखेंगे कि जिन्होंने शास्त्र मुनियों की रक्षा करके अपने धर्म का निर्वाह किया, जब हमारे ऊपर विपत्ति आएगी या हमारे धर्म आयतन के ऊपर विपत्ति आएगी, तो हम कैसे अपने जीवन को हम वहाँ पे अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। इन सब बातों को लेकर पूज्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की